जय हिंद। आपके साथ मैं हूं रियाज अहमद। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज एक बहुत ही हैरत अंगेज यहूदियों की मानसिकता पर आधारित यानी उनकी जहनियत पर मुबनी एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसे इससे पहले शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी, और अगर सुनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपने तो ये सुना ही होगा कि दुनिया के तमाम मुल्कों में जोड़ का मतलब प्लस यानी मुस्बत होता है। ये निशान गणित की पहली इबारत है, मगर क्या आपको पता है कि इजराइल के कई स्कूलों में यही निशान बदल जाता है। यहाँ बच्चों को प्लस के बदले एक उल्टे टी से जोड़ना सिखाया जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ कोई टाइपोग्राफी का फेर नहीं है, बल्कि इसके पीछे 150 साल की पुरानी रिवायत और एक गहरी धार्मिक वजह है। आइए इस रिपोर्ट में हम इसे पूरी तहकीकात के साथ समझते हैं। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया में सीधी लकीरों वाला क्रॉस यानी प्लस सिखाया जाता है, वहीं इजराइल के प्राइमरी स्कूलों, खास तौर पर धार्मिक स्कूलों में उल्टे टी का इस्तेमाल होता है। ये निशान इतना मानक है कि इसे यूनिकोड में भी जगह दी गई है और इसे हिब्रू लेटर अल्टरनेटिव प्लस साइन कहा जाता है। दोस्तों, हिब्रू इजराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी भाषा है। इजराइल में बच्चों को शुरुआती दर्जों यानी कक्षा 1 से 6 तक में यही सिखाया जाता है। कुछ स्कूल तो 9वीं दर्जे तक भी इस कायदे को अपनाते हैं, मगर ये कम होता जा रहा। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं या जब वैज्ञानिक रिसर्च और बड़ी पढ़ाई की जाती है, तब सब कुछ आम दुनिया की तरह हो जाता है। विश्वविद्यालयों, टेक कंपनियों और इंटरनेशनल पब्लिकेशन में आपको वही पुराना प्लस निशान दिखेगा। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है कि प्राइमरी स्कूलों में प्लस के स्थान पर उल्टा टी क्यों लिखा जाता है। इसका सीधा जवाब है क्रॉस से बचाओ। यहूदी धर्म के इतिहास और उनकी सांस्कृतिक यानी तहजीब नजर में क्रॉस का निशान केवल गणित यानी हिसाब का एक टूल नहीं, ये ईसाई धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र प्रतीक यानी मजहबी निशान है। यहूदी समुदाय की सदियों पुरानी तकलीफों और ऐतिहासिक दबावों को देखते हुए कई रूढ़वादी ऑर्थोडॉक्स यहूदी परिवार ये नहीं चाहते कि उनके बच्चों की पहली गणितीय पढ़ाई किसी दूसरे धर्म के चिन्ह से जुड़े। रब्बी और इस इलाके के कट्टर अनुयायी इस निशान को मूर्ति पूजा का प्रतीक मानते हैं, जिससे दूर रहना उनका पहला फर्ज होता है। असल में मानक प्लस साइन लैटिन शब्द एट यानी और से बना है और ईसाई क्रॉस से कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन देखने में यानी उसकी शेप की समानता इतनी बड़ी है कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि नफरत केवल प्लस साइन के साथ है। घटाने का निशान, गुणा या बराबर वाला निशान वैसे ही रहता है, बल्कि एक और निशान जिसमें फर्क देखने को मिलता है, भाग का निशान। दोस्तों, यह उल्टा टी कब और कैसे शुरू हुआ? यह रिवाज कोई नई बात नहीं है। ऐसा कम से कम 19वीं सदी सन 1800 के दशक से चला आता रहा है, जब यूरोप के यहूदी समुदाय ने अपने स्कूलों में इस नियम को अपनाना शुरू किया। 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद जब यहाँ की नेशनल एजुकेशन सिस्टम बनी, तो धार्मिक समुदायों, खास तौर पर हरेदी यानी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स स्कूलों ने इस परंपरा को कायम रखा। उनके लिए यह धार्मिक पहचान बचाने का एक जरिया था। दोस्तों, आज का इजराइल तकनीक और आधुनिकता का केंद्र, इसलिए यह चलन धीरे धीरे बदल रहा। धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर स्कूलों में अब प्लस ने ज्यादा जगह बना ली। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में एक और दिलचस्प नाम है टैली स्कूल। 1976 में यहूदी शिक्षा को और व्यवस्थित रूप देने के लिए तिकबा लिमूडी यहूदूत नाम से एक मूवमेंट शुरू हुआ। ये ऐसे स्कूल हैं जो सेकुलर और रूढ़वादी के बीच की दूरी को पाटने की कोशिश करते हैं। इन स्कूलों में यहूदी परंपरा को आधुनिक और खुले दिमाग से पढ़ाया जाता है। ऐसे स्कूलों में प्लस साइन को लेकर बहुत सख्ती नहीं होती। इससे पता चलता है कि जैसे जैसे समाज मॉडर्न हो रहा और अलग अलग किस्म के स्कूल आ रहे हैं, गणित के इन निशानों में भी बदलाव आ रहा। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि हिब्रू भाषा में इस उल्टे टी को कोई विशेष नाम नहीं दिया गया। बच्चे इसे बस प्लस ही बुलाते हैं, भले ही लिखने का ढंग अलग हो। क्रॉस से बचने की ये कोशिश सिर्फ इजराइल में ही नहीं, आपको दुनिया के कई पुराने समुदायों जैसे कुछ अमेरिकी ऑर्थोडॉक्स स्कूलों में भी ये रिवाज बच्चों को सिखाया जाता है। हालांकि सबसे बड़े पैमाने पर और संगठित रूप में ये इजराइल में ही देखने को मिलता है।
दोस्तों, दुनिया के सारे कीबोर्ड मानक प्लस पर बने हैं, इसलिए इजराइल में जब टीचर को कंप्यूटर पर सवाल हल करने होते हैं तो उन्हें अक्सर खास सॉफ्टवेयर का उपयोग करना पड़ता है जो प्लस को उल्टे टी में बदल देता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक निशान की नहीं है, ये इस बात की मिसाल है कि कैसे धर्म, इतिहास और नफरत की यादें किसी छोटे से निशान को भी बड़ा नारा बना सकती हैं। आज अगर आप किसी इजरायली ऑर्थोडॉक्स बच्चे से पूछें 2 और 2 कितने होते हैं तो वे बड़े मासूमियत से कलम उठाएगा और लिखेगा। दोस्तों, बात यही नहीं खत्म होती। आपने पहले देखा होगा कि जो डॉक्टर का निशान था वो प्लस होता था, जो WHO से मान्यता प्राप्त था, लेकिन बाद में उसको हटाकर एक 2 सांपों वाला, एक लाठी में 2 सांप लपेटे हुए का निशान बनाया गया है। दोस्तों, आपको मालूम है ये निशान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा मुबारक से लिया गया है, और जो वो प्लस यानी क्रॉस का निशान था उसे यहूदी लॉबी ने हटाकर मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत कर दिया, जबकि उनका मानना था कि ये प्लस निशान ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत रखता है। दोस्तों, ये होती है यहूदियों की मानसिकता।